हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3x3 राइटिंग प्रोसेस को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो 3x3 राइटिंग प्रोसेस, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है राइटिंग प्रोसेस। जब भी आप कभी लिखने के लिए जाते हो, जब भी आप कभी राइटिंग करते हो, राइटिंग प्रोसेस करते हो, तो या फिर रिपोर्ट बनाते हो, तो आपको वहाँ पर 3 फेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्री राइटिंग फेज, यानी आपको सबसे पहले प्री राइट करना होता है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना होता है, डेटा को इकट्ठा करना होता है, सर्वे करना होता है, इंटरनेट से डेटा को इकट्ठा करना होता है, कहीं से भी कुछ करो, रफली अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको अच्छी तरीके से मैंशन करना होता है। फिर आपका सेकंड नंबर पे क्या आता है, राइटिंग फेज, जिसमें से आप थोड़ा सा फेयर वे में जाते हो, फेयरली राइटिंग को करते हो और भी अच्छे से रिसर्च करते हो। उसके बाद में अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉर्मल वे में लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों रिवाइजिंग फेज। रिवाइजिंग फेज के अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते हो, जैसे कि आपको कोई एडिटिंग करना हो, कहीं पर आपको लगता हो कि कहीं ये सेंटेंस ऐड करना है या इस सेंटेंस को हटाना है, अपने एक्सपर्ट्स को दिखाते हो, अपने सीनियर्स को दिखाते हो कि क्या ये मेरी राइटिंग सही है। उसके बाद में वो जो उनके फीडबैक देते हैं कि नहीं यहाँ पर ये कर लो, ये कर लो, तो एडिटिंग फेज जो भी होता है वो क्या होता है, रिवाइजिंग फेज यहाँ पर होता है, इससे मेंशन होता है। अभी यहाँ पर देख लो, इसकी कुछ एक सब पार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 3x3 राइटिंग प्रोसेस है ना। 3x3 राइटिंग प्रोसेस में आपके यहाँ पर 3 चीज़ें आपको पता है, आपको जैसे कि आपको पता है कि प्री राइटिंग करो, उसके बाद में राइटिंग करो, उसके बाद में रिवाइजिंग करो। अभी देखो इसके अंदर भी कुछ एक सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि टोटल 9 पार्ट्स निकल करके सामने आते हैं। प्री राइटिंग के अंदर आपका एनालाइजिंग, एंटिसिपेटिंग, अडेप्टिंग, उसके बाद राइटिंग में आपका रिसर्च, ऑर्गेनाइज एंड कंपोज, एंड रिवाइजिंग में आपका क्या आता है कि रिवाइज, प्रूफ रीड एंड इवेलुएट, है ना। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 पॉइंट्स आते हैं। अभी हम लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अभी देखो यहाँ पर प्री राइटिंग फेज। प्री राइटिंग फेज के अंदर सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट आता है, इसका सब पार्ट कौन सा होता है, एनालाइज। एनालाइज का मतलब आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, आप चीज़ों को ये देखो कि आपका कौन सा किस चैनल से आप अच्छे से लिख सकते हो, आप टाइप करके अच्छा से लिख सकते हो, या फिर आपको लिखने में आसानी है, मैनुअली आपको लिखना अच्छा लगता है तो उस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप देखो कि आपको डेटा को किस तरीके से इकट्ठा करना है, सर्वे पे जाना है या फिर इंटरनेट से इकट्ठा करना है, किस तरीके से देखना है। और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए एनालाइज के अंदर कि पर्पस क्या है, आपकी राइटिंग का पर्पस क्या है, आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो और क्या लोगों से को समझाना चाहते हो। इसके अलावा लोगों को, ऑडियंस को अपनी कीप इन माइंड, लोगों को अपने दिमाग में भी रखना होता है कि अच्छा मेरी ऑडियंस मुझसे ये चीज़ सुनना पसंद करती है, उनके अकॉर्डिंग आपके प्लान को बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एंटीसिपेटिंग। एंटीसिपेटिंग का क्या मतलब होता है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो कितना आपसे अवेयर है, जो भी आप टॉपिक, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो उसके बारे में कितना आपकी ऑडियंस अवेयर है और कितना नहीं। अगर वो ऑडियंस पहले से अवेयर है तब तो ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर ऑडियंस के लिए एकदम नया टॉपिक है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में हैव नॉलेज विल द रिसीवर्स रिस्पॉन्स न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव, और इसकी चीज़ का भी आपके अंदर परसेप्शन होना चाहिए कि जो भी आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का आने वाला है। अब मान लो कि आप एक सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात को, इशू को बताना जा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने जा रहे हो, रिपोर्ट इस चीज़ पे बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर से क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका कुछ लोगों का न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहेगा, कुछ लोगों को पॉजिटिव देंगे, कुछ लोग निगेटिव देंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग रिस्पॉन्स आपके सामने आ सकते हैं। इस चीज़ का आपके अंदर अच्छे से परसेप्शन होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आगे आपको बाद में आपको दुख ना हो कि लो मेरे में तो हमेशा निगेटिव कमेंट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका परसेप्शन पहले से बना करके रखो। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो अडेप्टिंग। अडेप्टिंग के अंदर क्या आता है दोस्तों कि आपको उसके अंदर अच्छे से जो भी लैंग्वेज है, अपनी टोन है और वोकैबलरी, यानी ग्रामेटिकल सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से अरेंज करके सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है देखिए राइटिंग फेज। राइटिंग फेज में क्या होता है, आप चीज़ों को लिखते हो, फॉर्मली लिखते हो। फिर उसके लिए आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। रिसर्च करने का मतलब आप चीज़ों को, डेटा को अच्छे से इकट्ठा कर लेते हो, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मीन्स, यानी कि आप सब जगहों पर से डेटा को इकट्ठा करते हो। डेटा को इकट्ठा करने के बाद में आप क्या करोगे, वहाँ पर से ऑर्गेनाइज करोगे पूरा जो भी आपने डेटा को इकट्ठा किया है। अपने डेटा की एक क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे, जो भी आपके पास में आइडिया है उसकी लिस्ट बनाओगे, और कंपोज करने के अंदर क्या करोगे, उसकी एक फर्स्ट कॉपी तैयार करोगे, यानी कि बहुत ही फॉर्मल वे में एक आप अच्छे से लिखोगे उसको। ठीक है, एक कॉपी बनाओगे और उसको
अच्छी तरीके से लिखोगे। यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड, यानी कि यहाँ पर जो भी आप MS ऑफिस के अंदर जैसे वर्ड होता है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इस वजह से रिकमेंड किया जाता है क्योंकि अगर आप केवल देखो मैनुअली लिखने जाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कॉपी में लिखा हुआ है, अब अगर मुझे यहाँ पर एक सेंटेंस भी ऐड करना होगा तो उसके लिए अलग सी मुझे जगह भी चाहिए, है ना, एक सेंटेंस की जगह भी नहीं देखो, है ना, या फिर मुझे कोई काटना है तो यहाँ पर काटा पीटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इससे क्या होगा कि जो भी वर्ड्स अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पहले से हट जाती हैं, वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स और जो भी स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर देखो रिवाइजिंग फेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब आप देखो सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हो, जब आपने एक बार अपनी कॉपी को बना लिया तो उस चीज़ों को रिवाइज भी करते हो। गो थ्रू द मैटर, अपने मैटर के अंदर जाओ कि आपने क्या क्या चीज़ों को मैटर को लिखा हुआ है उसको चेक करो, उसकी टोन को चेक करो, उसकी क्लियरिटी को देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, कि आप किस तरीके से उसको और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। इसके लिए आप अपने एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हो, अपने से जो भी आपके सीनियर्स होते हैं उनको दिखा सकते हो। प्रूफ रीड के अंदर आपका क्या आता है, टू करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स, इसके अंदर आपकी कोई भी गलत एरर्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, पंचुएशन, ये सारी मिस्टेक आपको ध्यान में रख करके आपकी जो भी प्रॉपर राइटिंग होती है, फाइनल प्रिंट होता है, उसको पब्लिश करना होता है। एंड इवेलुएट के अंदर क्या होता है कि टू चेक वेदर इट कैन बी अचीव द इंटेंटेड पर्पस और नॉट, आपका जो पर्पस था पहले जब आपने परसेप्शन बनाया था कि राइटिंग को लिखने से पहले आपने जब भी आपने चीज़ों को बनाया था परसेप्शन, वो आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका एंड मीट गोल जो है वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसको इवेलुएट बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट जो भी है क्लियर हो गए होंगे। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना मत भूला करिए, ठीक है, इससे मोटिवेशन बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मेमोरेंडम को बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड